अगर धन संपत्ति चाहिए तो हर सुबह उठते ही करो 10 गुप्त काम। नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है क्योंकि इस समय मन और शरीर दोनों शुद्ध और संवेदनशील होते हैं। इसलिए जो कार्य हम प्रातः काल करते हैं उनका असर पूरे दिन पर पड़ता है और सुबह उठते ही किए गए सकारात्मक कर्म व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। जीवन में सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह उन छोटे छोटे सुधारों का परिणाम है जो हम हर दिन अपनी दिनचर्या में करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इन आदतों का पालन करता है तो उसका दिन और जीवन दोनों ही शुभ और सफल बन जाते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को उन चीजों की अनुमति देना है जो आपके भविष्य को बेहतर बनाती हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको धन संपत्ति चाहिए तो हर सुबह उठते ही करो यह 10 गुप्त काम। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि अगर आपको धन संपत्ति चाहिए तो हर सुबह उठते ही करो यह 10 गुप्त काम। नंबर 1, प्रभु स्मरण। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही प्रभु का स्मरण करना जीवन की सबसे पवित्र और कल्याणकारी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि जब मन नींद से जागता है तब वह बिल्कुल निर्मल और शुद्ध अवस्था में होता है। इसलिए सुबह उठकर प्रभु का नाम लेने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे दिन के लिए शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा बताया गया है कि प्रातः काल प्रभु का स्मरण दिन भर किए गए अन्य स्मरणों से कई गुना अधिक फल देने वाला होता है और प्रभु का नाम लेने से मन की अशांति दूर होती है, भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति रोज सुबह ईश्वर को याद करता है उसके कार्यों में स्वतः सफलता आने लगती है। इसलिए प्रभु का स्मरण से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यह आदत व्यक्ति के चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नंबर 2, पूजा पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय पूजा पाठ करना दिन को पवित्र और मंगलमय बनाने का एक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि प्रातः काल वातावरण में शांति और सात्विकता होती है, जिससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और जब व्यक्ति श्रद्धा भाव से दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती लगाकर और प्रभु के सामने नमन करता है तो मन के भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए पूजा पाठ से मन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और विचारों में शुद्धता आती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है उसके जीवन में बाधाएं कम होती जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए पूजा के समय बोले गए मंत्र और प्रार्थनाएं वातावरण को भी शुद्ध करती हैं, जिससे घर में सकारात्मक शक्ति बनी रहती है। इसलिए यह अभ्यास व्यक्ति को संयम, धैर्य और अनुशासन की शिक्षा देता है, जो जीवन को सही दिशा देने में सहायक होता है। नंबर 3, गौ माता की सेवा। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय गौ माता की सेवा करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता को समस्त देवताओं का वास स्थान कहा गया है। इसलिए उनकी सेवा करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब व्यक्ति प्रातः काल गौ माता को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाता है और स्नेह पूर्वक उनका स्पर्श करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि गौ सेवा से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से मन में करुणा, दया और सेवा भाव का विकास होता है, जो व्यक्ति के चरित्र को श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए सुबह की गौ सेवा दिन भर किए जाने वाले कार्यों में सफलता और बाधाओं से रक्षा करने वाली मानी जाती है
और यह आदत व्यक्ति को प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील बनाती है तथा जीवन को संतुलित रखने में सहायता करती है। नंबर 4, हथेलियों के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही हथेलियों के दर्शन करना एक बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी हथेलियों में अनेक दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसलिए दिन की शुरुआत हथेलियां देखकर करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि जब व्यक्ति दोनों हथेलियों को जोड़कर श्रद्धा भाव से देखता है तो उसके मन में परिश्रम, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार होता है। इसलिए यह संदेश देती है कि हमारा भविष्य हमारे अपने कर्मों में ही निहित है। इसलिए हथेलियों के दर्शन करने से व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है और आलस्य से दूर रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन इस नियम का पालन करता है, उसके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यह छोटी सी आदत व्यक्ति के भीतर आत्मबल और साहस को मजबूत करती है, जिससे दिन की शुरुआत उत्साह और आशा के साथ होती है। नंबर 5, भजन कीर्तन सुनना। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय भजन कीर्तन सुनना मन और आत्मा को शुद्ध करने का अत्यंत ही सुंदर साधन माना गया है, क्योंकि प्रातःकाल वातावरण स्वयं ही शांत और पवित्र होता है। ऐसे में जब मधुर भजनों की ध्वनि वातावरण में गूंजती है तो सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए भजन कीर्तन सुनने से मन के भीतर बसे नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और मन प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भजन सुनने वाला व्यक्ति दिन भर शांत और संयमित रहता है। भजनों के शब्द व्यक्ति को जीवन के सत्य और अच्छे मार्ग की प्रेरणा देते हैं, इसलिए इससे चिंता, तनाव और भय कम होते हैं तथा मन में प्रसन्नता बनी रहती है। भजन कीर्तन घर के वातावरण को भी पवित्र बनाते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाते हैं, और यह आदत व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। नंबर 6, धरती माता को प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना कृतज्ञता और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि धरती माता हमें रहने का स्थान, अन्न, जल और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती हैं। इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए जब व्यक्ति प्रातःकाल अपने पैरों को भूमि पर रखने से पहले धरती माता को नमन करता है तो वह अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना भी करता है। ऐसा करने से मन में शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं और अहंकार धीरे धीरे कम होता है। मान्यता है कि धरती माता को प्रणाम करने से जीवन में स्थिरता आती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, और यह आदत व्यक्ति को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसलिए इससे दिन की शुरुआत विनम्रता और सकारात्मक सोच के साथ होती है। नंबर 7, सूर्य को जल अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उगते सूर्य को ऊर्जा, तेज और जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। और जब व्यक्ति प्रातःकाल श्रद्धा भाव से सूर्य को जल चढ़ाता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल अर्पित करने से रोगों से रक्षा होती है और शरीर में बल व स्फूर्ति बनी रहती है। इसलिए यह क्रिया आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली भी मानी जाती है, और सूर्य को जल देते समय की गई प्रार्थना मन को शांति देती है और विचारों को शुद्ध करती है। मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के जीवन में सम्मान, सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए यह आदत व्यक्ति को अनुशासन और समय की महत्ता सिखाती है, जिससे दिन की शुरुआत व्यवस्थित और शुभ होती है। नंबर 8, घर के मुख्य द्वार की सफाई। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय घर के मुख्य द्वार की सफाई करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश स्थान कहा जाता है। इसलिए उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसलिए जब व्यक्ति प्रातःकाल झाड़ू लगाकर और पानी से द्वार को साफ करता है तो घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि साफ मुख्य द्वार से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है
और गंदा और अव्यवस्थित द्वार नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। इसलिए सुबह द्वार की सफाई करने से घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। इसलिए यह आदत व्यक्ति को स्वच्छता और अनुशासन का महत्व सिखाती है। मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से मुख्य द्वार की सफाई करते हैं, उनके घर में बाधाएं कम होती हैं और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। नंबर 9, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत ही शक्तिशाली और फलदायी माना गया है, क्योंकि हनुमान जी को बल, बुद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उनका स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर आत्मबल बढ़ता है और सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन के भय दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए पाठ के दौरान बोले गए शब्द मन को शांति देते हैं और विचारों को पवित्र बनाते हैं। यह अभ्यास व्यक्ति को संयमित, साहसी और आत्मविश्वासी बनाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ घर के वातावरण को भी सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है। नंबर 10, झूठे बर्तन और गंदगी से बचें। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय झूठे बर्तन और गंदगी से दूर रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात भर पड़े झूठे बर्तन और फैली हुई गंदगी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, क्योंकि जब व्यक्ति सुबह उठते ही रसोई और आसपास की जगह साफ रखता है, तो घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। इसलिए स्वच्छता से मन भी प्रसन्न रहता है और कार्यों में मन लगने लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि गंदे बर्तनों को देखकर दिन की शुरुआत करना अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए सुबह उठकर रसोई की सफाई कर लेना चाहिए और यह आदत व्यक्ति को अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। इसलिए नियमित रूप से साफ सफाई करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता बढ़ती है। नंबर 11, सुबह सुबह कटु वचन ना बोले। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय बोले गए शब्द पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। इसलिए प्रातःकाल कटु वचन बोलने से बचना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सुबह बोले गए कठोर शब्द नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और दिन भर मन अशांत रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति दिन की शुरुआत मधुर और शांत वाणी से करता है, तो वातावरण भी सुखद बना रहता है। इसलिए मीठे और संयमित शब्द बोलने से रिश्तों में मधुरता आती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। माना गया है कि वाणी को बहुत शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की क्षमता होती है। इसलिए सुबह के समय वाणी पर विशेष संयम रखना चाहिए और यह आदत व्यक्ति को धैर्यवान और समझदार बनाती है तथा जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। नंबर 12, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बुजुर्गों के अनुभव और आशीर्वाद में विशेष शक्ति होती है जो जीवन को सही दिशा देने में सहायक होती है। इसलिए जब व्यक्ति प्रातःकाल माता पिता या घर के बड़े सदस्यों को प्रणाम करता है, तो उसके भीतर विनम्रता और संस्कारों का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से कार्यों में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए यह आदत परिवार में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ को बढ़ाती है और बुजुर्गों के चरण स्पर्श से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे दिन की शुरुआत शुभ होती है। इसलिए यह व्यक्ति को अहंकार से दूर रखती है और उसे जीवन में संयम और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देती है। नंबर 13, घर में गंगाजल या हल्दी जल का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय घर में गंगाजल या हल्दी जल का छिड़काव करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गंगाजल और हल्दी जल दोनों ही पवित्रता और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक होता है। इसलिए जब व्यक्ति प्रातःकाल घर के कोनों, मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर हल्दी जल या गंगाजल छिड़कता है, तो घर का वातावरण तुरंत शुद्ध और सकारात्मक बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर
होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। और यह सदियों से चली आ रही है और इसे करने से मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए छिड़काव से घर के सदस्यों के मनोबल और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आदत व्यक्ति को नियमित रूप से स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। नंबर 14, सुबह उठते ही शीशा या नकारात्मक चेहरा ना देखें। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही शीशा या किसी नकारात्मक चेहरे को सीधे देखने से बचना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि सुबह का समय अत्यंत ही संवेदनशील होता है और उस समय देखी गई चीजें व्यक्ति के मन और दिन भर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उठते ही अपने या किसी अन्य के गुस्से या दोहक भरे चेहरे को देखता है तो वह नकारात्मक भावनाएं उसके मन में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि सुबह का पहला क्षण सकारात्मक और पवित्र कार्यों में बिताएं, जैसे प्रभु स्मरण, हल्दी जल छिड़काव या पूजा पाठ, और इससे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मन शांत एवं संतुलित रहता है। इसलिए यह आदत व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता और खुशमिजाजी बनाए रखने की शिक्षा भी देती है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।